स्टॉप रिलाइंग ऑन मोटिवेशन। क्योंकि मोटिवेशन तुम्हें स्टार्ट तो करवा सकता है लेकिन कभी लॉन्ग टर्म में कंटिन्यू नहीं करवा सकता। मेरे लिए मोटिवेशन कभी काम नहीं किया और ज्यादातर लोगों के लिए भी नहीं करता है। 2-3 दिन फुल एनर्जी के साथ काम करते हैं और फिर एक दिन मन नहीं होता है काम करने का, फिर सब कुछ रुक जाता है। क्योंकि मोटिवेशन से जो काम होता है ना, वो एक्चुअल में हम काम नहीं कर रहे होते हैं, हम एक फीलिंग पे काम कर रहे होते हैं। सो मोटिवेशन इज जस्ट एन इमोशन और इमोशन स्टेबल नहीं होते। और जब तक तुम अपना काम इमोशंस पे डिपेंड करोगे तब तक कंसिस्टेंसी कभी नहीं आएगी। तुम्हें ऐसा काम नहीं चाहिए कि जिससे तुम्हें प्यार हो, जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट हो, कभी भी तुम्हें करना हो तो तुम्हारा मन करे ही करे। क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, बट नहीं होता है ज्यादातर केसेस में। तुम्हें एक्चुअल में एक सिस्टम चाहिए जो तुम्हें बिना मोटिवेशन के भी वर्क करने पे मजबूर कर दे। पर वो सिस्टम बनेगा कैसे? मैंने खुद के एक्सपीरियंस से 3-4 चीजें नोटिस की हैं जो वर्क करता है एक्चुअली। मूड पे डिपेंड होकर काम कभी नहीं होने वाला है, इसलिए मूड को रखो साइड में और टाइम फिक्स करो। जैसे कि आज तुम कल के टास्क के लिए, कल का टास्क अगर कहीं लिख रहे हो या माइंड में सेट कर रहे हो कल मुझे ये टास्क करना, उसी वक्त टाइम भी फिक्स कर लो कि कल दोपहर 1 बजे से पहले या 2 बजे से पहले, जितना भी तुम्हें लग रहा हो कि नहीं इससे इस टाइम से पहले पहले तो मेरा काम हो ही जाना चाहिए। और प्लीज अपने आप से किए ये प्रॉमिस मत ब्रेक करो। जब तक तुम अपने कमिटमेंट में खरे नहीं उतरोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। प्रॉमिस करो अपने आप से कि कल 2 बजे से पहले ये काम कर लेना है और वो काम करो। मूड पे मूड क्योंकि एक दिन होगा 10 दिन नहीं होगा तो वैसे काम तो चलने वाला नहीं है। टाइम पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मूड पे डिपेंडेंसी मत रखो। अब हमने टाइम तो फिक्स कर लिया कि इस टाइम के पहले पहले ये काम हो जाना चाहिए, लेकिन वो काम करने के लिए एनर्जी आएगी कहाँ से? क्योंकि हमने पहले तो कभी ये काम किया नहीं, हम हमेशा टालते जाते हैं। तो इसके लिए एक सोल्यूशन है कि स्टार्टिंग जो है ना स्मॉल रखो। स्टार्टिंग में टास्क बहुत ही कम टाइम के लिए करो, मेक इट सो स्मॉल दैट योर माइंड कांट से नो। क्योंकि स्टार्टिंग में अगर तुम कह दोगे 1 घंटे के लिए मैं करूंगा, 2 घंटे के लिए करूंगा, तो दिमाग झट से रिजेक्ट कर देगा। क्योंकि तुम 1 मिनट के लिए भी वो नहीं कर रहे थे पहले, और अचानक से 1 घंटे के लिए कैसे कर लोगे कोई नया काम? तो स्टार्ट स्मॉल रखो। 5 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट सुनने में छोटा लग रहा होगा कि इतने में क्या होगा, 5 मिनट काम करके क्या होगा। बट धीरे धीरे ये 5 मिनट, फिर 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, फिर 1 घंटे आगे बढ़ता ही जाएगा। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही तुम 1 घंटा कर दोगे तो हो सकता है 2-3 दिन तुम सस्टेन कर भी जाओ, फिर तुम पक्का गिव अप कर दोगे। तो स्टार्टिंग में टाइमिंग स्मॉल रखो, फिर धीरे धीरे करके उसे बढ़ाओ। हमने टाइम फिक्स कर लिया, स्टार्ट हम स्मॉल कर रहे हैं ताकि हमारा माइंड अपोज ना कर पाए। अब तीसरी चीज आती है रिपीटिशन। तुम्हारे माइंड में अगर कोई चीज फीड करनी है तो रिपीटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना तुम एक टास्क को बार बार रिपीट करोगे उतना माइंड में सिग्नल जाता है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज डेली हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे करना जरूरी है। तो टास्क डेली रिपीट करो। हम स्टार्ट करते हैं काम, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन हमने काम किया, रिजल्ट कुछ नहीं आ रहा है, अंदर से बिल्कुल ही खराब लगने लगता है कि यार कुछ रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है, मैं काम कर भी रही हूँ कि नहीं, मेरा काम वर्क कर भी रहा है या नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं मिलेंगे, उस टाइम आपको ये फीलिंग को साइड में रखकर काम पे ध्यान देना होगा। जब तक फीलिंग पकड़े रहोगे तब तक काम पे फोकस नहीं आ पाएगा। रिजल्ट ओरिएंटेड मत रहो, रिजल्ट को साइड में रख दो। मुझे पता है दिमाग में आता है, बार बार आता है, बार बार आता है, बहुत बार आता है, स्टार्टिंग में तो बहुत बार आता है, ये काम कर रहा है कि नहीं, मैं सही कर रही हूँ कि नहीं, यार मैं ऐसी ही हूँ लगता है, मैं मेरे से हो ही नहीं पाएगा। पर ये सब चीजें हटा के काम पे ध्यान दो। और अगर आपको रिजल्ट चाहिए ही ना तो अपनी इम्प्रूवमेंट में ढूंढो। क्योंकि तुम डेली डेली कुछ काम कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट कुछ हो रहा होगा ना, उसको एज अ रिजल्ट लो और उससे और ज्यादा एनर्जाइज होकर काम करो, उसको और ज्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करो। फीलिंग से हटो, फोकस वर्क पर लाओ। सो स्टॉप वेटिंग टू फील मोटिवेटेड, क्योंकि वो फीलिंग कभी स्टेबल नहीं होगी। और जब तक तुम फीलिंग पर काम करते रहोगे ना, तुम वहीं पड़े रहोगे जहां तुम आज हो, ट्रस्ट मी। तो ये फीलिंग्स वगैरह छोड़ो, मोटिवेशन छोड़ो,
सिस्टम बनाओ और सिस्टम पे काम करो। जब तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा ना, तो तुम्हें एक बार को कोई पीछे खींचना भी चाहेगा ना, तो तुम नहीं खींचोगे, तुम उस पे वर्क करने लग जाओगे। मुझे इन 4 चीज़ों ने बहुत हेल्प करी हैं। आप भी अगर इनको अपने लाइफ़स्टाइल में लाते हो, तो ये आपको भी 100% हेल्प करेंगी। तो इस वीडियो से अगर तुम्हें थोड़ी-सी भी क्लैरिटी, थोड़ी-सी भी हेल्प मिली हो, तो डू लाइक द वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है मैं उस पे वीडियो बनाऊँ, तो वो कमेंट कर दो एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।